नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। पढ़ाई में आपका मन लग रहा है नहीं? और अगर आपको कुछ बनना है, आगे चल के कुछ करना है और सुंदर जिंदगी जीनी है तो पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। और आपको भी इन दीवानों की तरह पढ़ाई में एक जुनून लाना होगा, एक दीवानगी लानी होगी पढ़ाई के प्रति। तब जाकर आप पढ़ाई में कहीं सफल हो पाओगे। और यह कविता भी हमें यही सीख देती है कि जब हम अपना कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो उस रास्ते में क्या आया, क्या गया, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, इसकी चिंता छोड़ दो और बस हमें चलते रहना है, उसकी चिंता करते रहो। हमें भी पढ़ते रहना है, इसकी चिंता करनी है। तो आज है क्लास 8 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 16, दीवानों की हस्ती। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ दीवाने कह रहे हैं, दीवानों के रूप में कवि कह रहे हैं कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में, ऐसी दुनिया जो कि सिर्फ लेना जानती है, जहाँ भी देखो तो एक काम किया नहीं तो उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इस चीज़ के बारे में सोचने लगती है कि हम यह काम कर रहे हैं तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। इस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, बिना किसी आशा के, बिना किसी कामना के अपने प्यार को लुटाते चल रहे हैं। बदले में हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इसकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब हृदय होता है, हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर ले असफलता का भार चले। हमें सफलता मिले या असफलता उससे मतलब नहीं, हमारा काम है प्यार लुटाना, हम प्यार लुटाते जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। यहाँ रुकने वाले आबाद रहें, हम तो चले। यहाँ क्या अपना क्या पराया, इसकी हमें फिक्र नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। अपने बंधन तोड़ चले मतलब कि हम स्वयं अपने ही नियमों में बंधे थे और स्वयं हम अपने ही बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं, बस हमको चलना है, हम चलते जा रहे हैं। यहाँ अपरिचित शब्द है उर, उर का मतलब होता है हृदय। और यहाँ भावार्थ है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम कमी और शिकायतों का रोना रोने वाले लोगों के बीच रुकावट, प्यार और खुशियां बांटते चलते हैं। आपको पता है बच्चों, जो लोग असफल होते हैं ना, वह कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, इसकी वजह से असफल हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसकी वजह से मैं असफल हो गया। मतलब कि वह सफलता में समस्या दिखाते हैं कि इस समस्या के चलते मैं असफल हो गया, इस समस्या के चलते, मतलब कि सफलता में वो कई तरह की समस्या गिना देते हैं। और जो लोग सफल होते हैं वह समस्याओं में सफलता को ढूंढ लेते हैं। तो वही बात है यहाँ दीवानों की बात की, हम इस तरह की शिकायतों का रोने वाले लोगों के बीच भी अपना काम निकाल लेते हैं। हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यदि हमें कहीं असफलता, निराशा या हार भी मिले तो उसे हम सहर्ष स्वीकार कर आगे बढ़े हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपना और पराये का भेद मिटा दिया है। जो हमारे साथ नहीं चल सकते थे, उनको एक जगह रुक कर काम करना पसंद था, वे अपनी जगह रुकें। हमने अपने लिए स्वयं के नियम बनाए थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें तोड़कर भी आगे बढ़े हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहे हैं। दूसरा है कि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तीसरा है स्वच्छंद शब्द का विलोम लिखिए और उर शब्द के पर्यायवाची लिखिए। कवि किस प्रकार के बंधनों से बंधने और फिर उन्हें तोड़ने की बात कर रहा है। और यहाँ एक गतिविधि भी है कि उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि कवि लोगों को भिखमंगों की दुनिया क्यों कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है क्योंकि कवि का मानना है कि इस दुनिया के लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। और प्रश्न 2 है कि स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि निम्न पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने मन से, खुले दिल से प्यार लुटाते चलते हैं, यह फिक्र नहीं करते कि बदले में हमें क्या मिलने वाला है।
और प्रश्न 3 है कि स्वच्छंद का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है स्वच्छंद का विलोम शब्द नियंत्रित होगा, किसी के नियंत्रण में रहना। और प्रश्न 4 है कि उर शब्द के पर्यायवाची लिखिए। तो उर शब्द का पर्यायवाची होगा हृदय, दिल। और फिर है प्रश्न 5 कि कवि किस प्रकार के बंधनों से बंधने और फिर उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कवि दुनिया के रिश्तों के बंधनों से बंधने तथा अपने बनाए गए नियमों में बंधने और उनके तोड़ने की बात कर रहे हैं। और गतिविधि है कि उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है कि उपयुक्त पंक्तियों में कहा गया है कि अपने कार्य के बीच अगर हमें असफलता या निराशा भी हाथ लगे तो हम उसे सहर्ष स्वीकार कर आगे बढ़ते रहते हैं। यह बात हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिनको अपने कर्म करने का धुन होता है उनको अपनी मंजिल प्राप्त करने की धुन होती है। वह लोगों के द्वारा कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते और हार जीत या निराशा के चक्कर में नहीं पड़ते। वह खुशीपूर्वक अपना कर्म करते रहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की हिंदी की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।